हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं सुबह के 9 बजे से। अभी अपने पास एक त्रिमूर्ति वाली साइड से बुकिंग आई हुई है, स्क्रैप जाना है मेरे ख्याल से। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ त्रिमूर्ति वाली साइड पे, वहाँ पे लगाते हैं गाड़ी में स्क्रैप लोड करवाते हैं। स्क्रैप को लोड करवा के मेरे ख्याल से वहीं लोकल पे कहीं पे जाना है। यहाँ से त्रिमूर्ति वाली साइड की दूरी है मुश्किल से आधा किलोमीटर। तो त्रिमूर्ति वाली साइड पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद स्क्रैप लोड करवाते हैं। जाना कहाँ है अभी मुझे ये पता नहीं है, बट कहीं आसपास में ही जाना है स्क्रैप। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से त्रिमूर्ति वाली साइड पे। गाइस अभी पहुँच गया हूँ त्रिमूर्ति वाली साइड पे। गाड़ी मैंने लोडिंग पे लगा रखी है। फिलहाल अपनी गाड़ी पे 2 लेबर लगी हुई है लोड कराने में। जैसे माल लोड होता है, इस माल को लेके जाना है हमें पीली गोटी वाली साइड पे। फिलहाल जो ये माल जाना है स्क्रैप जाना है, सेटरिंग का स्क्रैप है, यही माल जाना है। इसको लोड करवा रही है लेबर। गाइस यही माल जाना है, आपको दिख रहा होगा सेटरिंग का माल जाना है। फिलहाल लेबर लगी हुई है गाड़ी को लोड करवाने में। गाड़ी को लोड करवाते हैं, जैसे माल लोड होता है इसके बाद निकलते हैं हम साइड के लिए। गाइज आप देख सकते हैं 2 लेबर अपनी गाड़ी को लोड करवा रही है। दोनों लेबर अभी लगी हुई है गाड़ी को लोड करवाने में। लगभग गाड़ी लोड हो चुकी है। 5-1 मिनट और लगते हैं गाड़ी को लोड होने में। एक चक्कर में तो ये माल जाना नहीं है, 2 चक्कर में माल जाएगा मेरे ख्याल से। आज तो एक ही चक्कर पड़ेगा। तो इस माल को, सारे माल को लोड करवाने के बाद हम निकलते हैं पीली गोटी में ये माल उतार देंगे। गाइज अभी पीली कोठी वाली साइड पे पहुंच गया हूँ। गाड़ी मैंने अनलोडिंग पे लगा रखी है। फिलहाल मुंशी जैसे आता है उसके बाद इस माल को उतारते हैं। कहाँ पे उतारना है अभी ये हमें पता नहीं है। जैसे मुंशी आएगा उसके बाद इस माल को उतरवाते हैं। गाइज मुंशी के आने के बाद गाड़ी को लेके आ गया हूँ मैं फ्रंट साइड के गेट पे। आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी अनलोडिंग पे लगी हुई है। जैसे गाड़ी अनलोड होती है हम इसके बाद निकलते हैं त्रिमूर्ति वाली साइड पे। त्रिमूर्ति वाली साइड से हम अपना किराया ले लेंगे। गाइज पीली कोठी वाली साइड पे स्क्रैप अनलोड करवाने के बाद मैं निकल गया था वहां से त्रिमूर्ति वाली साइड पे। फिलहाल यहाँ पे लेबर को छोड़ दिया है। यहाँ से मैंने अपना किराया भी ले लिया। अब मुझे जाना है यहाँ से कमरा शिफ्टिंग के लिए। गाइस घर पे आने के बाद मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है कमरा शिफ्टिंग के लिए, लोडिंग के लिए। जो अपने उसमें किराएदार थे वो जा रहे हैं आज हमारे घर से। तो कल भी शाम को मैंने इन्हीं का चक्कर छोड़ा था। एक चक्कर अभी छोड़ देंगे, एक चक्कर और पड़ना है। इसके बाद 3 चक्कर का माल है। फिलहाल इस चक्कर को लोड करवाते हैं। जैसे चक्कर लोड होता है हम यहाँ से निकलते हैं भगवानपुर रोड में। भगवानपुर रोड में इस माल को अनलोड करवाएंगे। माल को अनलोड करवाने के बाद जो अपना दूसरा चक्कर पड़ेगा शाम के टाइम पे पड़ेगा। डिश वगैरह भी खोलना है, फ्रिज वगैरह जो भी छोटा मोटा सामान होगा उसको शाम को लोड करवाएंगे। फिलहाल इस चक्कर को अनलोड करवा लेते हैं। अभी साइड पे तो हम पहुंच चुके हैं। जैसे माल अनलोड होता है इसके बाद मैं निकलता हूं घर पे। घर पे जाने के बाद खाना वगैरह खा लेंगे। खाना खाने के बाद अगर अपने पास कोई लोकल चक्कर आएगा तो हम मारने के लिए जाएंगे। अगर चक्कर नहीं आएगा तो फिर घर में आराम से रेस्ट करूंगा। गाइज लामा चौड़ से अपने पास सेटरिंग का चक्कर आ गया था 3 पानी का। फिलहाल अभी लामा चौड़ वाली साइड पे आ गया हूँ। पीछे अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए लगा रखी है। जैसे लेबर आती है उसके बाद अपनी गाड़ी को लोड करवाते हैं। माल को लोड करवाने के बाद हम 3 पानी के लिए निकल जाएंगे। फिलहाल अपने पास 2 से 3 चक्कर है। गाइज अभी टाइम हो चुका है दोपहर का 3। आज तो अपना एक ही चक्कर पड़ेगा, एक आध चक्कर हम कल मार लेंगे। फिलहाल पहला चक्कर लोड करवाते हैं। अभी जैसे लेबर आती है उसके बाद ही चक्कर लोड होता है। फिलहाल इंतजार करते हैं लेबर के आने का। जैसे लेबर आएगी उसके बाद गाड़ी को पीछे लगा के लोड करवा लेंगे। गाइज बाहर तो हो रहा है गर्मी का कहर। अभी आ चुका हूँ साइड में बैठने के लिए। साइड के अंदर आ गया हूँ क्योंकि नया प्लास्टर हुआ है, इस वजह से यहाँ पे काफी ठंडा हो रहा है। एसी वाली फीलिंग आ रही है। फिलहाल अभी 3 मंजिले से माल को गिराया जा रहा है। जैसे माल गिरता है लगभग आधा 1 घंटा तो माल को गिरने में लगता है। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी लोड होती है। कम से कम यहाँ पे 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। वही 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे हम गाड़ी लोड करवा के यहाँ से 3 पानी निकलेंगे। वही 5 साढ़े 5 बजे पहुंचने का टाइम होता है हमारा 3 पानी। 3 पानी में गाड़ी खाली करते करते 6:30 के आसपास हो जाएगा। गाइस छत से माल गिराने के बाद अभी गाड़ी को लोडिंग पे लगा दिया है। फिलहाल गाड़ी को लोड करवाते हैं। आधा घंटा तो लगता है यहाँ पे गाड़ी को लोड होने में। जैसे गाड़ी लोड होती है इस माल को लेके चलते हैं हम 3 पानी में। 3 पानी में इस माल को उतार देंगे। माल को उतारने के बाद हम चले जाएंगे भीमताल के लिए। भीमताल का जो अपना चक्कर बन रहा है ये बन रहा है डेकोरेशन वालों का। डेकोरेशन वालों के गद्दे लेके जाने हैं कमलवा गाजा गोदाम से। तो फिलहाल इस चक्कर से निपटते हैं जल्दी जल्दी में। जैसे चक्कर निपटता है इसके बाद हम जाते हैं डेकोरेशन वालों के गोदाम पे। वहाँ से गद्दे लोड करवाएंगे। गद्दे को लोड करवाने के बाद हम चले जाएंगे भीमताल एक्सेल रिसोर्ट पे। गाइज अभी पहुंच गया हूँ मैं 3 पानी वाली साइड पे। फिलहाल लेबर लगी हुई है अपनी गाड़ी को अनलोड करवाने में। जैसे गाड़ी अनलोड होती है इसके बाद निकलता हूँ मैं डेकोरेशन वालों के गोदाम पे कमलवा गाजा। वहाँ से माल लोड करवा लेंगे। माल को लोड करवाने के बाद हम निकल जाएंगे भीमताल के लिए। गाइज डेकोरेशन वालों के गोदाम में आने के बाद अभी अपनी गाड़ी लोड करवा ली है। 20 एक गद्दे हैं अपनी गाड़ी में, आपको दिखाते हैं। गद्दे रखने के बाद रस्सा वस्सा कस लिया है। अब निकलता हूँ मैं यहाँ से भीमताल रिसोर्ट पे। एक्सेल रिसोर्ट पे जाना है मुझे। भोपाली से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले एक्सेल रिसोर्ट पड़ता है। ये रही गाड़ी अपनी, पूरा माल पैक है, रस्सा वस्सा कस लिया। अब निकलते हैं यहाँ से भीमताल के लिए। गाइज अभी पहुँच गया हूँ एक्सेल रिसोर्ट भीमताल। आप देख सकते हैं गाड़ी अपनी अनलोड हो रही है। फिलहाल गाड़ी को अनलोड करवाते हैं। जैसे गाड़ी अनलोड होती है इसके बाद निकलते हैं हम हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते 9-10 बज जाना है। तो फिलहाल गाड़ी खाली हो ही चुकी है लगभग। तो निकलते हैं गाइज। मिलेंगे आपको कल किसी और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।